जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर 1 हम लोगों से पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर मैच कीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है असम, बी में है केरल, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है कर्नाटक। तो आंसर मैच कीजिएगा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा। चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, तेल निर्यात करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था कौन सी है। तो आंसर मैच कीजिए। 3 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, OPEK इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, गेट ऑफ टीयर्स किस से कहा जाता है, क्यूबा को या लहासा या स्कॉटलैंड या बाब अल मंदेब। तो आंसर मैच कीजिएगा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बाब अल मंदेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है साहित्य, बी में है सिनेमा, सी में है कृषि और डी में है विज्ञान। तो आंसर मैच किया जाए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी 5 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत या न्यूटन का तृतीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आंसर मैच कीजिए। 6 का राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में कौन एक कार्बन का अपरूप नहीं है, हीरा, फुलरीन या ग्रेफाइट या सिलिकॉन। तो आंसर मैच कीजिए। कौन एक कार्बन का अपरूप नहीं है, तो सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, बर्फ धूल या द्रवित नाइट्रोजन या द्रवित हाइड्रोजन या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर मैच कीजिएगा। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 6 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सेरिकल्चर का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन या अंगूर उत्पादन या रेशम उत्पादन या फूल उत्पादन। तो आंसर मैच कीजिए। सेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 9 का सी नंबर, रेशम उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरिकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मानव का सामान्यतः रुधिर दाब ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो आंसर मैच कीजिए। 120 से 80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, निम्न में कौन सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, अरावली या हिमालय या नीलगिरी या सतपुड़ा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, कश्मीर घाटी या सुरमा घाटी या शांत घाटी या फूलों की घाटी। तो आंसर मैच कीजिएगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, शांत घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में हम लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है आप लोगों के सामने 12 जनवरी, बी में 28 फरवरी, सी में 17 जुलाई और डी में है 12 अगस्त। तो आंसर मैच कीजिए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विनेश
फोगाट किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शूटिंग, कुश्ती या बॉक्सिंग? तो आंसर मैच कीजिएगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, भारतीय वायु सेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? जनरल या एडमिरल या एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल? तो आंसर मैच कीजिएगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो एयर चीफ मार्शल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊर्जा घनत्व, ऊष्मा या गति? तो आंसर मैच कीजिएगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिक्नोमीटर उपकरण से घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में कौन शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए में है विटामिन, बी में है प्रोटीन, सी में है कार्बोहाइड्रेट और डी में है जल। तो आंसर मैच कीजिएगा। निम्न में कौन शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, मानव हृदय का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए में है 140 ग्राम, बी में है 300 ग्राम, सी में है 550 ग्राम और डी में है 1000 ग्राम। तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए में मौर्य काल, बी में है गुप्त काल, सी में है मुगल काल और डी में है चोल काल। तो आंसर मैच कीजिए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर ने? तो आंसर मैच कीजिएगा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में या कर्नाटक में या पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो आंसर मैच किया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला या पेरिस या कैनबरा या वाशिंगटन? तो आंसर मैच किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मनीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गंगटोक, कोहिमा या दीफू या जूनागढ़? तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दीफू में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? हाइड्रोमीटर से या हाइग्रोमीटर या लैक्टोमीटर से या थर्मामीटर से? तो आंसर मैच कीजिए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस या बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस? तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO
Cl2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, पेट्रोलियम मिश्रित है कार्बोहाइड्रेट का या कार्बोनेटों का या हाइड्रोकार्बनों का या कार्बाइडों का। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? टाइफाइड या HIV या डेंगू या मलेरिया। तो आंसर मैच कीजिए। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? तो HIV। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।